हिंदुस्तान के पारंपरिक ज़मीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो सालों या कहें सदियों से अनसुलझे हैं। ये राज ऐसे हैं जिसे लोगों ने सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे। ऐसा ही एक राज दफन है राजस्थान के जैसलमेर के कुलधरा गांव का, जो करीब 200 साल से वीरान है। कहते हैं ये गांव एक रात में वीरान हो गया था, जिसे लोग दुनिया की सबसे भूतहा जगहों में से एक मानते हैं। लेकिन ये गांव रातों रात वीरान कैसे हुआ, ये एक राज है, और ये राज करीब 200 साल से अनसुलझा है। ये राजस्थान है। यहाँ के हर जर्रे जर्रे में कई कहानियां, कई राज दफन हैं, जो कई बरसों से या कहें सदियों से आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं जितना पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है, ये उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर कुलधरा गांव में भी दफन है। ये गांव करीब 2 सदियों से वीरान पड़ा है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा गांव है जो रात ही रात में वीरान हो गया, और लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान हो जाने का राज क्या था। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था, बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई, और इसकी वजह था विरासत का दीवान सालम सिंह। कहते हैं कि दीवान काफी आशिक मिजाज था, और उसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हो गया, उसे पाने के लिए उसने परिवार और समाज पर दबाव बनाना शुरू किया, और ना मानने पर अगली पूर्णिमासी तक गांव पर हमला करने और लड़की को उठा ले जाने की धमकी भी भेजी। दीवान और गांव वालों की यह लड़ाई अब न सिर्फ एक कुंवारी लड़की बल्कि गांव के आत्मसम्मान की बन गई। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई, और 5000 से ज्यादा परिवारों ने रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर के पास इकट्ठा हो गए, और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली ही शाम अजीबोगरीब तरीके से कुलधरा गांव खाली हो गया। सभी गांव वाले अपने अपने घर को छोड़कर गांव से ना जाने कहां चले गए। पूरा कुलधरा वीरान हो गया, मगर कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को एक श्राप दे दिया। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हो पाया। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। हालांकि इन बातों के वैज्ञानिक प्रमाण की बात कहना बेईमानी होगी। इन मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कुलधरा गांव में एक मंदिर और बावड़ी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये दोनों चीजें आज भी श्राप से मुक्त हैं। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई थी। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है।
शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़े के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते खाने लगा और जमीन पर गिर गया। जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। सुबह उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान भी मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।